है सर्वदलीय बैठक का। जो सर्वदलीय बैठक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बुलाई और प्रधानमंत्री जी ही सर्वदलीय बैठक से गायब क्यों? ऐसा ही इन्होंने पिछली बार किया जब पहलगाम में हमला हुआ। उसके बाद विदेश से आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और फिर उस बैठक से गायब रह करके बिहार में जाकर के चुनावी रैली की। आज फिर सर्वदलीय बैठक थी 11 बजे। सभी देश के नेता, जिन लोगों को बुलाया गया था, सभी दलों के नेता, जैसा एक बताया गया कि उस सर्वदलीय बैठक से हमारे देश के प्रधानमंत्री नदारद रहे, तो हर नेता की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ, देश के प्रधानमंत्री कहाँ। इस पर जब कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं बन पा रहा था, तो तब संसदीय कार्य मंत्री और देश के रक्षा मंत्री हों चाहे गृह मंत्री हों, उन्होंने जवाब दिया कि आप जो सर्वदलीय बैठक में कहेंगे वो प्रधानमंत्री जी को बता दिया जाएगा। देखिए, बताने में और स्वयं सुनकर निर्णय लेने में बड़ा अंतर होता है। अब इतने जो नेता आए उन सब की बात प्रधानमंत्री को बताई जाएगी, उतना ही समय तब लगेगा और उतना ही समय सर्वदलीय बैठक में बैठ करके सबकी बातें सुनते और जो जवाब था वो यहाँ सभी नेताओं को जवाब मिलता। वो संतुष्ट होते कि हाँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री से मैंने सवाल किया और उन्होंने ये जवाब दिया। जब पूरा देश की आम जनता हो, चाहे पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां हों, उनके नेता हों, जब सब एक मेरे देश के और सरकार के साथ खड़े हैं, तो फिर देश के प्रधानमंत्री को किस बात का डर? प्रधानमंत्री क्या बात छुपा रहे हैं जो जनता के सामने आने से वो डरते हैं? क्यों देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक से भाग रहा है? ऐसा उन्होंने देश के साथ क्या गलत किया कि जिसको वो छुपाना चाहते हैं और डर लग रहा है कहीं सर्वदलीय बैठक में वो सामने ना आ जाए। इसी को वो पूछने के लिए हमारे देश के सभी सांसद जो सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित हुए थे, वो बार बार पूछ रहे हैं देश का प्रधानमंत्री कहाँ है। और जिस तरीके से हम पाकिस्तान के ऊपर हावी हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमारी सेना हावी है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है, देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, देश की जनता को आश्वासन देना चाहिए, देश की जनता को संतुष्ट करना चाहिए अपनी बात से। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। हमारे देश के सभी नेता पूछ रहे हैं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कहाँ है। तो कहाँ हो देश के प्रधानमंत्री जी? कहाँ गायब हो आप? और अगर आप जब देश युद्ध लड़ रहा हो तब भी आप गायब हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है आपकी विश्वसनीयता पर। जब आप देश के युद्ध में गायब हैं, तो जब युद्ध में सेनापति गायब होगा तो सेना कैसे लड़ेगी? ये मैं उस सेना की बात नहीं कर रहा जो हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, मैं उस सेना की बात कर रहा हूं जो संसद में बैठते हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री गायब होगा तो मंत्रिमंडल क्या करेगा? मंत्रिमंडल की औकात नहीं है जो निर्णय ले ले। निर्णय देश के प्रधानमंत्री को लेना पड़ता है। और देश का प्रधानमंत्री गायब है तो अगर हमारी जो युद्ध लड़ रही सेना है उसको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो कौन पूरी करेगा? प्रधानमंत्री जी जवाब दो। या मेरी सेना को बस हमारी आर्मी के भरोसे ही छोड़ दिया कि आर्मी अपने आप लड़ती रहेगी? ऐसा हो नहीं सकता। आप इस आर्मी के सेनापति हो, आप अगर गायब रहोगे तो देश की जनता आपसे सवाल करेगी, देश की संसद आपसे सवाल करेगी।
तो प्रधानमंत्री जी, हम लोग सब मिल कर के इस समय 140 करोड़ देश की जनता सरकार के साथ है, तो फिर आप सरकार के साथ क्यों नहीं हैं? जब सारी सरकार ने, आपने स्वयं बुलाई, सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, और आप सर्वदलीय बैठक से गायब क्यों हैं? सांसदों के जवाब देने के लिए आप नहीं हैं, तो फिर आप किसका जवाब देंगे? जनता से आप मिलते नहीं, सर्वदलीय बैठक में आप आते नहीं, तो आप हैं कहाँ? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। देश की जनता भी जवाब चाहती है, देश की संसद भी जवाब चाहती है, और देश के सांसद भी जवाब चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ? प्रधानमंत्री है कहाँ? क्योंकि मेरी सेना लड़ रही है, मेरे देश के वीर जवान लड़ रहे हैं अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए, और आप गायब हैं। आप भारत माँ की रक्षा में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? आप कहाँ गायब हो गए? तो मैं अपने देश के सभी सैनिकों को, इस ऑपरेशन में लगी अपनी थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ और जीत की अग्रिम बधाइयाँ भी देता हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरी सेना वो करे कि पाकिस्तान की कभी जीवन में इच्छा भी ना हो कि वो भारत की तरफ देख भी सके, उनके मन में ख्यालात भी ना आए भारत की तरफ नफरत से देखने के। इस पाकिस्तान को वो सबक सिखा करके आना, क्योंकि इन्होंने मेरे देश में बार बार तबाही मचाई है, निहत्थे लोगों पर की हत्या की है, तो इनसे बदला लेने का काम अब आपका है। आपको खुली छूट है। 140 करोड़ देश की जनता का प्यार आपके साथ है, सहयोग आपके साथ है, समर्थन आपके साथ है, तो फिर आपको क्या डर है? करो चढ़ाई और कह दो पाकिस्तान को, जवाब दे देना पाकिस्तान को कि भारत की जनता ने कहा है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और आतंकवादी भेजोगे तो तुम्हें बीच में से चीर देंगे। ये भारत की जनता का कहना है। नालायको, हमारे देश की निर्दोष जनता की तरफ आंखें उठाते हो। अरे अगर हिम्मत है तो आओ ना आप सामने। अब क्यों डरे फिरते हो? क्यों इधर उधर देशों के पास भागे फिरते हो? आओ सामने। अभी तो हमने, ये तो टेलर था। बता देना पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की सरकार को कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक टेलर था। ऑपरेशन कब्रिस्तान भी बना देंगे, ये भारत की सेना का वादा है कि ऑपरेशन कब्रिस्तान जब चल जाएगा तो फिर तुम्हें कब्रों में रखने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा भी भारतीय आर्मी कर सकती है अगर तुम बाज नहीं आए तो। देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर अब अगले मुद्दे पर मिलूँगा। अभी अभी पता चला है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे उसमें इतनी मिसाइलें गिरी हैं, इतनी मिसाइलें गिरी हैं। अरे ये तो एक छोटी मोटी हमारे यहाँ से सौगात आई है आपके लिए। जब मिसाइलों का दौर चलेगा तो ना आप गिन पा सकते हो, ना मिसाइल गिन पा सकते हो, ना तुम इन जल्लादों की लाशें गिन पा सकते हो, क्योंकि कब्रिस्तान में जगह नहीं होगी। ये ऐसी मिसाइलें बिछा दी जाएंगी तुम्हारे यहाँ।